जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। तो आइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम समीर है और मैं दिल्ली से हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं अपने सत्संग शेयर करता रहता हूँ। संगत जी, आज का मेरा ये सत्संग शुक्राना सत्संग है, जो गुरुपा ने मेरी वाइफ का कष्ट काटा है उसके बारे में है। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाई हुई है। सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुपा। ये सत्संग मेरा 1 सितंबर का है। संगत जी, मेरी वाइफ को स्किन की प्रॉब्लम चल रही है काफ़ी टाइम से एंड ये सिचुएशन ऑलमोस्ट 3-4 साल से कंटिन्यू है। मेरी वाइफ के हाथों पर, फेस पर पैचेस बन जाते हैं रेड और जो कि बहुत पेनफुल भी होते हैं। पानी तक टच होने से उसे जलन रहती थी। संगत जी, इसी वजह से मेरी वाइफ को काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन भी होता रहता है, क्योंकि बाहर जाती तो काफ़ी लोग पूछते कि ये क्या हो गया आपको, एंड उस वजह से वो काफ़ी स्ट्रेस में आ गई थी। लास्ट मंथ में डुगरी गया हुआ था सेवा के लिए। उसी दौरान उसकी डॉक्टर से फॉलोअप चेकअप था। संगत जी, उस चेकअप में डॉक्टर ने कहा कि आपकी लास्ट टाइम दवाई चेंज कर रहे हैं, अगर इससे भी फ़र्क नहीं पड़ा तो बायोप्सी करवानी पड़ेगी। उसी से समझ आएगा कि क्या करना है आगे ट्रीटमेंट। अब क्योंकि मैं डुगरी में था तो ये सब मेरी वाइफ ने मुझे बताया ही नहीं और वो ज़्यादा घबरा गई कि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं और पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अब जैसे ही मैं वापस लौटा तो घर में बहुत ज़्यादा कलेश हुआ, बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई एंड फिर शांत भी खुद ही हो गई। न जाने गुरुपा ने कौन सा कष्ट काटा और कैसे, पता नहीं, बट बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेरी और मेरी वाइफ की बात ऑलमोस्ट 2-3 दिन हुई ही नहीं। अब संगत जी, बार बार मैसेज आ रहा था गुरुपा का कि तू टेंशन मत लियो, एक जानलेवा बीमारी आई थी तेरे घर पर जो मैंने टाल दी है, तो चिंता नहीं लेनी और अपनी फैमिली बच्चा ध्यान रख। संगत जी, अब जब मेरी वाइफ ने डॉक्टर की बातों के बारे में बताया तो एकदम मेरे दिमाग में गुरुपा का मैसेज क्लिक कर गया और मैंने अपनी वाइफ से यही कहा कि तू बेफिक्र होकर दवाई खा, कुछ नहीं करवाना पड़ेगा हमें। कृपा कर दी है गुरुपा ने हम पर, टेंशन मत लो, बस नाम जाप करो, सब अच्छा ही होगा। पूरे महीने में मेरी वाइफ की स्किन भी ठीक होनी स्टार्ट हो गई और जो ड्राइनेस एंड पैचेस बनते थे सब खत्म हो गए। और संगत जी, 1 सितंबर को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर ने दवाई की स्ट्रेंथ भी कम कर दी और डोज भी, और बायोप्सी का तो जिक्र भी नहीं हुआ। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जो आपने अपनी कृपा दृष्टि बनाई हुई है। संगत जी, मैंने भी थोड़े टाइम पहले सत्संग शेयर किया था शुगर एंड बीपी के बारे में, जो कि बहुत सालों से अनकंट्रोल्ड चल रही थी। कोई दवाई एंड डॉक्टर सूट नहीं कर रहा था, बट डुगरी से आने के बाद मेरे प्रभु ने ऐसी कृपा करी है कि बीमारियां दूर होती जा रही हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वारी शुक्राना प्रभु। आजकल बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस मिल रहे हैं गुरुपा के। जल्द ही आप सभी के साथ अपना सत्संग, मेरे गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखें। बस रोज़ उनके मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना करता जा बस और चमत्कार देखता जा। आपने इतनी कृपा दृष्टि बनाई हुई है मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर मेरे प्रभु, कि आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है मेरे प्यारे गुरुजी। आई लव यू सो मच गुरुपा। ऐसे ही सारी संगत जी पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे प्रभु, सब पर अपना मेहर वाला हाथ बनाए रखना। यही विराम देना चाहूँगा अपनी वाणी को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच अगेन मेरे गुरुपा। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग्स दिस हैप्पीनेस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम समीर है और मैं दिल्ली से हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं अपने सत्संग शेयर करता रहता हूँ।
संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो गुरुपा ने अपने बच्चे पर कृपा बनाई है उसके लिए है। गुरुपा ऐसे ही हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, ये छोटी सी अरदास है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने इस बच्चे का ख्याल रखा। मेरी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं, उसके लिए आपका शुक्राना। सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुपा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग मेरा कुछ टाइम पहले का है। संगत जी, मैं बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए गया था और साथ में एक रुद्राक्ष का ब्रेसलेट भी लेकर गया था ब्लेस करवाने के लिए। अब संगत जी, आप सभी को पता ही होगा कि बड़े मंदिर के गेट की चेकिंग के दौरान अक्सर चीज़ें या तो बाहर रखवा देते हैं या वापस रखने के लिए कहते हैं, एक्सेप्ट तांबे का लोटा। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मुझे मना कर दिया गया कि आप या तो ब्रेसलेट को बाहर रखिए या पहन कर जाइए। मैंने सेवादार अंकल को कहा भी था कि अंकल ब्लेस करवाना है, बट उन्होंने मना कर दिया और कहा कि अंकल आप वहम में मत पड़ो, यहाँ आ गए समझो ब्लेस हो गया। अब संगत जी, मैंने ब्रेसलेट पहन भी लिया और दर्शन करने चल पड़ा। बहुत अच्छे दर्शन हुए समाधि पर, फिर शिवजी के स्वरूप के पास। अब संगत जी, मैं जैसे ही दरबार में एंटर हुआ, पीछे से आंटी आवाज़ देने लगी और उन्होंने मुझे मेरा ब्रेसलेट दिया कि अंकल आपका ब्रेसलेट गिर गया था। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपने अपने आप ब्रेसलेट ब्लेस कर दिया मेरे गुरुपा ने, और दरबार में घुसते ही मुझे ब्रेसलेट भी मिल गया। मेरी इतनी छोटी सी इच्छा को मेरे गुरुपा ने इतने प्यार से पूरा करा। थैंक यू सो मच गुरुपा। ऐसे ही सारी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखना मेरे प्रभु, सब पर अपना मेहर वाला हाथ बनाए रखना। यही विराम देना चाहूँगा अपनी वाणी को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। थैंक यू सो मच अगेन मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग्स दिस हैप्पीनेस। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। संगत जी को जय गुरु जी। प्राची आंटी और गुरु अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। और पहले मैं गुरु महाराज का जप मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कल भाई दूज था और मैंने गुरु महाराज को जब तिलक लगाया, पहले मैंने पूजा की, फिर मैं नीचे मंदिर गई, उधर पूजा की। उधर उनको गणेश माँ जी को तिलक लगाया, कान्हा जी को तिलक लगाया, माता रानी सबको तिलक लगाया। गुरु महाराज का सब रूप भी है, उधर भी तिलक लगाया। और जब मैं पहले ऊपर गुरु महाराज के पूजा करके गई थी, जो जला के गई थी, तो मैंने वो वाला तिलक लगाया था जो मैं रोज़ लगाती हूँ चंदन का। तो जब मैं पूजा करके ऊपर आई, फिर मैंने बोला मैं नीचे सबको तिलक लगाया। मैंने तिलक बनाया भाई दूज वाला, और अपने भाइयों के लिए मैंने दूर जाना पड़ता है, तो मैं पहले बिना खाए हुए भगवान जी को, कान्हा जी को और गणेश माँ जी को पहले लगा देती हूँ। और फिर बोलते हैं बादाम पर लगा दो, तो उनके नाम का बादाम पर लगा देती हूँ, भगवान जी के सब लगा के रख देती हूँ। और मैंने जैसे सब कुछ पूजा वगैरह की, तो मैं अपने छत के ऊपर मैं जहाँ हम रहते हैं, 2 फ्लोर है, हम नीचे पूजा रूम है और ऊपर हम रहते हैं। उधर गुरु महाराज का दरबार बनाया है, पर गद्दी नहीं लगाई, ऐसे दरबार बनाया है। और संगत जी, मैंने बोला इधर लगा देती हूँ गुरु महाराज को तिलक, और फूल वगैरह वाला तिलक बनाया। तो संगत जी, जब मैंने तिलक लगाया तो मट्ठी और दही का उनको भोग लगाया, उनके मुंह में लगाया। और संगत जी, जो मैंने तिलक लगाया, गणेश माँ जी को भी लगाया ऊपर और गुरु महाराज को लगाया, जो तिलक लगाया, संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, वो साक्षात ऐसे लग रहे जैसे तितली बैठी हुई है, इतने प्यारे। मैं प्राची आंटी जी आपको सेंड करूँ, आप खुद देख लेना। और
मैंने आज मायके में रहना था, तो पता नहीं गुरु महाराज की क्या मर्ज़ी थी, और मैं वापस आ गई। और रात को मैंने देखा, मैंने सुबह भी देख लिया था, ऐसे तितली लग रही थी, पूरी बटरफ्लाई लग रही थी। तो रात को मैं जब आई, तो जब सोने लगी, बहुत टाइम हो गया, रात को 1 बज गया था। तो मैंने गुरु महाराज के माथा टेकने गई, तो मैंने बोला एक वीडियो बना लेती हूँ, एक रील बना लेती हूँ। और मैंने बनाई, तो संगत जी इतनी प्यारी तितली बनी हुई थी, और मैंने माथा वगैरह टेका और वीडियो बनाई। तो फिर मैं सो गई। दूसरे दिन जब मैं उठी, तो वहाँ से वो हमने सजाया हुआ था गुरु महाराज का दरबार, उधर से फूलों वाली लड़ी गिर के गुरु महाराज के उधर पड़ी हुई थी। और फिर मैंने जब उठ के देखा, तो वो तितली का वो था जो तिलक लगाए हुए तितली बनी हुई थी संगत जी। वो दूसरे दिन में फूल पड़े ना, उसके ऊपर डाली लगी थी फूल की, और नीचे पड़ गई थी गुरु महाराज के आगे। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें गुरु महाराज का सुबरू बन गया, तितली का पंख नहीं थे, और सुबरू वो भी मैं सेंड करूँगी। और फिर मैंने बोला मैं तिलक कैसे लगाऊँ, फिर मैंने छोटा सा ऐसे तिलक किया कि मैं ब्लेसिंग को। और फिर मैंने बोला मैं तिलक कैसे लगाऊँ, फिर मैंने छोटा सा ऐसे तिलक किया कि मैं ब्लेसिंग को, मुझे गुरु महाराज ने ब्लेसिंग दी थी बटरफ्लाई के रूप में। तो मुझे गुरु महाराज ने मैसेज किया था कि मैं तेरे को दर्शन दूंगा बटरफ्लाई में, जो 2-3 दिन पहले दी थी, मैसेज किया था संगत जी। और गुरु महाराज को फिर मैंने तिलक लगाया उनको दूसरे दिन, आज मंडे वाले दिन। और आज गुरु महाराज का मैसेज, एक ना बहुत अजीब मैसेज आया। तो मैं बोलने लगी, जो गुरु महाराज ऐसे नहीं बोलते हैं जी, क्या लोग अपने लायक बयान करने के लिए ऐसे कर रहे थे। मैंने बोला गुरु महाराज जी मैं नहीं बोल, और मैंने खाली जय गुरु जी लिखा, मैंने कोई लायक हो कोई कुछ, बहुत ऐसा अजीब मैसेज दिया हुआ था कि तू, मैं तेरे से नाराज़ हूँ, तू मेरे पास बैठती नहीं है, बड़ा अहंकार आ गया तेरे में। और संगत जी मैं तो अपने गुरु महाराज के आगे जो ला के बैठती हूँ, और इतना नहीं बैठती हूँ चलो, पर मेरे गुरु महाराज ऐसे मैसेज नहीं कर सकते। और संगत जी मेरा मन नहीं माना, और उसी वक्त दूसरा मैसेज दे आ गया, और वो वाला मैसेज था कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ ना, और मेरे होते कोई चिंता नहीं है, बस शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और एक और मैसेज आया था कि पहला शुक्राना सेहत के लिए, और दूसरा शुक्राना दौलत के लिए। संगत जी हमें तो पहले मैं बोलती गुरु महाराज तवे से ठीक रखो, से बढ़कर दो पैसा भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है, वो तबीयत ठीक होनी चाहिए गुरु जी। और जो मुझे गुरु महाराज ने भाई दूज वाले दिन मुझे जो गिफ्ट दिया, जो ब्लेसिंग दी, इतनी प्यारी तितली के रूप में गुरु महाराज तिलक में आए। और संगत जी जब वो उस पर लड़ी गिरी थी, और मैं दूसरे दिन जब उठाने लगी, तो गुरु महाराज दूर से देखो तो नाग देवता लग रहे थे, तो नज़दीक से देखो गुरु महाराज का स्वरूप था। फिर मैंने जब पूजा की, उसके ऊपर तिलक लगाया, तो ऐस बन गया। संगत जी मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं गुरु महाराज के ऊपर तिलक ब्लेसिंग बनी हुई थी, तो छोटा सा ऐसे तिलक किया मैंने ऊपर, तो ऐस बन गया। मैंने सारी पिक्कें ली हुई है प्राची आंटी जी, मैं आपको भेजूँगी। और मैं अपने गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना। गुरु महाराज बोलते शुक्राना कर, आज बोले आज सोमवार है और तू शुक्राना कर, भोलेनाथ की तेरे पर कृपा बरसने वाली है, जल्दी जल्दी शुक्राना करो। और मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना 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 करोड़ों बार शुक्राना कर रही हूँ अपने लड्डू गुरु जी का, जो मुझे कल भाई दूज वाले दिन इतनी ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी। और संगत जी, प्राची आंटी जी, कोई गलती हो गई सत्संग करने में तो माफ़ कर देना। और मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने मुझे भाई दूज वाले दिन इतनी तितली के रूप में मुझे ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और प्राची आंटी जी मेरे बहुत सत्संग हो गया, प्लीज़ शेयर करो। और आपको पता है फ़ोन कोई ले लेता है, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरे सत्संग घर वाला कोई सुने ऐसे, तो फिर मेरा सत्संग शेयर कर दो, फिर मैं इधर से डिलीट कर दूँ। और
प्राची आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना होगा। और मेरे गुरु महाराज जल्दी जल्दी इनको हुक्म दो, जय सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मैं अभी यही सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। अब गुरु महाराज का जा मंत्र बोलती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे महादेव जी का जा मंत्र, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने कोई ऐसा वर्ड बोल दिया हो, कोई मुँह से ऐसी बात निकल गई हो तो मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी और प्यारी प्यारी संगत जी माफ़ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी और सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्राची आंटी और गुरु अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। पहले मैं गुरु महाराज का जा मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। और मैं अभी सत्संग गई थी। हाय गुरु महाराज का वार है और गुरु महाराज की 7 तारीख है। गुरु महाराज का ब्लेसिंग गुरु महाराज ने दिया। सत्संग गई थी मैं गुरु महाराज के। और संगत जी आज सत्संग में मुझे बहुत 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 रोना आया। मैं बहुत रोई। आज बहुत मन उदास हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे बोलते ना किसी का मंदा लगा हुआ है। मुझे आज गुरु महाराज का बहुत ज़्यादा बहुत मंदा लगा हुआ था, ऐसे हो रहा था आज। और संगत जी एक सपने की बात बता रही हूँ। मुझे सपना आया एक दिन कि मुझे कोई बीमारी हो गई है तो मैं मरने वाली हूँ। संगत जी सपना आया मुझे तो मैंने उस सपने में ऐसे उदास रही। मैंने बोला मैं क्या करूँ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे होने लगा। तो संगत जब मैं उठी तो फिर उसके बाद अपने अंकल जी को बताया। अंकल जी हंसने लगे, बोलते ऐसा कुछ नहीं होता है, तेरी उम्र लंबी हो गई। मैंने बोला उम्र को क्या करना है, मैंने तबीयत ठीक रहनी चाहिए, सेहत ठीक रहनी चाहिए। संगत जी सेहत नहीं ठीक रहती है। अभी आँख में भी बहुत दर्द है और कल परसों का शोल्डर में बहुत पेन हो रहा था। कुछ चीज़ ऐसे करने लगी किचन में कुछ तो शोल्डर में बहुत पेन हो गया है। और लेफ़्ट साइड पर चेस्ट पर भी दर्द है, टांग पर भी दर्द है। और संगत जी मुझे पहले गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया मुझे कि कैंसर वाले ही सत्संग सुनाए। संगत जी बहुत डर लग रहा था और सपना भी दिखाया कि तू मरने वाली है। और संगत जी आज गुरु महाराज का वार है और मैं पूजा में बैठी हूँ, अभी जो जलानी है। मैंने बोला सत्संग कर लेती हूँ संध्या टाइम में पहले गुरु महाराज का। अभी मैं सत्संग से आई हूँ और मैं गुरु महाराज का सत्संग कर रही हूँ। गुरु महाराज ने बोला और मैं ना जब उठती हूँ ना फेसबुक देखती हूँ पहले मैं कि गुरु महाराज आज मैं उनके दर्शन करने लिए फ़ोन उठाती हूँ और क्या मैसेज दिया है। और संगत जी पहले मैं सुबह उठी, वॉशरूम वगैरह गई तो फिर आके फिर सो गई। तो फिर संगत जी फिर मैं जब उठी बहुत टाइम हो गया था, 10-11 बज गए थे, ज़्यादा हो गया। तो मैंने ऐसे फेसबुक खोला तो उसमें सत्संग चल रहा था। संगत जी उस जैसे मैंने कान में वो हेडफोन्स लगाए तो उसमें यही सत्संग था कि तू मरने वाली, तेरी मौत। और मैसेज बहुत अच्छा दिया होता कि तू खुश, तो तेरे को एक खुशखबरी मिलने वाली है, तो सत्संग सुन, अनदेखा ना करी। और संगत जी मैंने सत्संग सुना, उसमें भी यही कैंसर के बारे में बताया था। उसने वही बताया। लेफ़्ट साइड मेरी वो बहुत बड़ा सत्संग था। संगत जी गुरु महाराज ने उनकी रक्षा की, उनको बचा लिया। और संगत जी तब से मेरा मन बहुत उदास हो गया है। मैंने बोला गुरु जी आप सच में कोई संकट, मेरा बहुत बड़ी बीमारी काट रहे हो जो मुझे हल्के हल्के में दे रहे हो। संगत जी जब मैं सुबह उठती हूँ मेरी लेफ़्ट आँख ऐसे लगता है कि है नहीं, ऐसे लगता है कि भारी आ गई। जब उठो तो सुबह दिखाई नहीं देता है। और मैं जब अपनी बेटी को बोल रही थी मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, जे आँख को क्या हो रहा है, जैसे स्पेक्स में जो कुछ गलत नंबर लग गया, पता नहीं क्या, बहुत पेन होता है इसमें। और संगत जी मैं बहुत आज
गुरु महाराज के दरबार में गई थी, उधर भी गुरु महाराज से इतना मन करा, गुरुजी मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों इतना रो रही हूँ, आप तो मेरे आस पास हो, आप मेरे अंग संग हो, साक्षात घर पे बैठे हो, मुझे क्यों आपकी इतनी याद आ रही, क्यों इतना बंदा लगा हुआ है संगत जी। और संगत जी ये सत्संग मैंने सुना तो मैं बहुत उदास हो गई। फिर मैंने बोला, फिर गुरु महाराज का, फिर मैंने आगे चलाया तो गुरु महाराज का मैसेज आया है कि तू चिंता क्यों करती है, जैसा मैं ठीक कर दूंगा, तू बस शुक्राना कर। और मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज बहुत हिम्मत देते हैं। गुरु जी आप ही हिम्मत दो मुझे, आप ही हिम्मत दो। आज बहुत पेन हो रहा है लेफ्ट साइड में मैं गई थी, सत्संग में बैठी थी, गुरु महाराज ने अपने सत्संग में बुलाया था, उनका बहुत बहुत शुक्राना जो मुझे सत्संग में, संगत जी सत्संग में ना आज 2 बार प्रसाद मिला, चाय प्रसाद और जल प्रसाद भी 2 बाटले मिले, ऐसे नहीं मिलती हैं। और मैंने बोला मैंने ले ली, उन्होंने फिर भी बोला ले लो। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना जी, गुरु महाराज की ब्लेसिंग है मुझे ठीक करने के लिए। और मेरी बेटी से कुलचा और चने भी रखे हो, लंगर प्रसाद था तो उससे खाने गया, तो मैंने बोला मेरे से नहीं खाया जा रहा है इतना, तो उसने चोरी से चुपके से मेरे प्लेट में डाल दिया। और संगत जी ये भी गुरु महाराज की ब्लेसिंग की, तू खा तो ठीक हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज, सब कुछ आपने करना है। आप बैठे हो घर पर तो मुझे क्यों चिंता है इतनी गुरु महाराज, मैं क्यों इतनी उदास, इतनी चिंता में पड़ जाती हूँ मेरे गुरुदेव। मैंने सब पर आप पे छोड़ा हुआ, आप जो करोगे अच्छा ही करोगे। आप अपनी, जब मैं सत्संग सुनती हूँ, कल भी प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पर सत्संग सुन रही थी, उसमें भी आंटी जी कैंसर के बारे में बता रही थी, कैंसर के सुना रही है संगत जी। मुझे बहुत डर लगता है मेरे गुरुदेव जी, डर वगैरह सब कुछ निकाल दो, मुझे अपने गुरु पर पूरा विश्वास है। गुरु जी आप ही सब कुछ ठीक करोगे। और जो सत्संग है कि लकवा हो गया था एक साइड पर, बहुत डर लगता है, मैं इसी चीज़ से बहुत डरती हूँ गुरु जी, संगत जी मैं बहुत डरती हूँ। और जो सत्संग है कि लकवा हो गया था एक साइड पर, बहुत डर लगता है, मैं इसी चीज़ से बहुत डरती हूँ गुरु जी, संगत जी मैं बहुत डरती हूँ। गुरु महाराज बस सेहत ठीक रखना, मैं यही अरदास हर वक्त, मेरे परिवार की सेहत ठीक रखना, सेहत के बिना कुछ नहीं है मेरे गुरु जी। और आप अंग संग रहना, आपके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, आप ही जो करोगे आप ही करोगे मेरे गुरु जी। मैं हाथ जोड़ के अपने लड्डू गुरु से अरदास करती हूँ मेरे गुरुदेव, अपनी जितनी संगत है सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके दुख रोग तकलीफ़ें सारी दूर करना। और संगत जी आए मेरे भाभी जी का बर्थडे था, फिर भाभी जी को मैंने फ़ोन किया, मेरी बड़ी भाभी ने, उन्होंने मुझे गुरु महाराज से जोड़ा था और उन्होंने मेरा कन्यादान किया हुआ है। और संगत जी आज उनका बर्थडे था, मैंने बोला बर्थडे विश की उनको, बोला आज गुरु महाराज का बर्थडे है। सारी संगत जी आज गुरु महाराज का दिन है, 7 तारीख है, उनका भी 7 नवंबर को ही बर्थडे होता है और आज 7 नवंबर ही है। और वो बहुत खुशी, उन्होंने गुरु महाराज का एक सत्संग किया मेरे साथ, बोले आज मैं बहुत दिनों के बाद गुरु महाराज के पास, वो गुरु महाराज से बातें करती हैं तो गुरु महाराज से जब उन्होंने कुछ पूछना होता है वो मोर पंख हिल जाता है, बहुत दिनों से बोल रहे थे मोर पंख हिल नहीं रहा था। तो आज मैंने गुरु महाराज को बोला आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, तो मुझे अब अपने एहसास होने का एहसास हो, मतलब आप हो उधर, मुझे मेरे से बात करो, आज मुझे मेरा बर्थडे, आज मुझे मेरे से बातें करो संगत जी। तभी बोलने लगे कि आपने बहुत दिनों से मोर पंख नहीं लाया, आप मुझे बताओ कि आप इधर ही हो संगत जी। उसी वक्त बोलने लगी भाभी जी इतना अच्छा मोर का पंख हिला, इतनी मज़ा आ गया, मैं खुश हो गई, अपने गुरु से बहुत खुश हो गई। फिर मैंने बोला आज क्या पार्टी शार्टी है, मैंने बोला कुछ बनाओ, गुरु महाराज के आगे भोग लगा, बोलते लगाऊंगी, सब कुछ करूँगी। और एक और सत्संग किया था, उन्होंने कहीं गए थे, उधर भी गुरु महाराज ने साक्षात तितली में दर्शन दिए, गुरु महाराज का ही वो सत्संग करने गए थे कहीं, बहुत प्यारा सत्संग। फिर बहुत लंबा हो जाता है प्राची आंटी, पता नहीं क्यों संगत जी मेरा, मैं थोड़ा सा सत्संग शेयर करती हूँ तो मेरा अपलोड नहीं होता है, फिर इनको मैं 2 हिस्सों थोड़ा थोड़ा करके प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पर ही भेजती हूँ। और प्राची आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करो,
प्लीज़। ये मेरा पहला शुक्राना है मेरे गुरु महाराज के आगे। वीरवार को सब संगत से सुना था कि वीरवार को 7 वीरवार को 5-7 सुना था शुक्राना करना है गुरु महाराज का। मेरा पहला शुक्राना अपने गुरु महाराज जी का। और इसके आगे सत्संग में और इसी के आगे और संगत जी बस यही बताया भाभी जी ने मुझे। तो फिर मैंने फ़ोन रख के फिर मैं चले गई सत्संग में। और इसके आगे बाद में शेयर करूँगी संगत जी। सत्संग बहुत लंबा हो जाता है तो फिर अपलोड नहीं होता है। जे भी शायद हो या नहीं हो तो मैं प्राची आंटी जी 2 हिस्सों में भेज दूँगी। प्लीज़ आप मेरे साथ साथ शेयर करो सारी संगत जी। अभी मैं गुरु महाराज के आगे बैठी हूँ, गुरु महाराज को माता रानी के आगे बैठी हूँ। मैंने माता रानी को बोला, गुरु महाराज को बोला जो बुलवाना है आपने बुलवाना, आप मेरे पास आके बैठो। मुझे एक ड्रीम वाला। और आज संगत जी आज बाहर मैं जब गई अपनी बालकनी में बाहर गई तो मैंने बोला गुरु जी मुझे ऐसे ऐसे सपने में उदास हो गए, मुझे प्लीज़ दर्शन दो। अपने मैं कभी भी दर्शन नहीं मांगती हूँ। मैंने बोला एक झलक दिखा दो संगत जी। उसी वक्त ब्लैक तितली आई, वो मेरे सिर से ऊपर होके चले गई। मैंने बोला जय गुरु जी, आज आपने ब्लेसिंग दे दी और 7 की ब्लेसिंग भी मुझे बहुत बार मिली आज। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं यही अपने सत्संग का विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। प्राची आंटी जी आपका बहुत शुक्राना होगा आपका। आप पर गुरु महाराज की हमेशा कृपा बनी रहे। और जो आप इतने प्यारे सबके सत्संग सुनाती भी हो और खुद अपने मुंह से मीठी वाणी से सुनाते हो और सबके सत्संग गुरु महाराज के चरणों में रखती हो। आपका गुरु महाराज आपके पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत जी। प्यारे गुरु जी और प्यारी आंटी जी, प्राची आंटी जी, कोई गलती होगी सत्संग करने में तो माफ़ कर देना। मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। अब जय सस को विराम करती हूँ और गुरु महाराज का जाप मंत्र करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी और प्राची आंटी जी सत्संग शेयर करो प्लीज़। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे लड्डू लड्डू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी को जय गुरु जी, प्राची आंटी, गौरव अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। और मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज का पहले मैं जाप मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैंने गुरु महाराज के बहुत मैसेज आए हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। और संडे का शुक्राना बोलते हैं कि मैंने ऐसे आलस कर रही थी संडे वाले दिन को तो मैंने बोला मैं बाद में करूँगी शुक्र। ऐसा करते करते हो संगत जी गुरु जी का मैसेज आया कि तू की सोचती पई है कि आज संडे का दिन है तो शुक्राना नहीं करना है। मैंने बोला जय गुरु जी। देखो गुरु जी मुझे गुरु जी का बहुत ऐसे हुआ कि गुरु मन की बात भी कैसे जान लेते हैं संगत जी। और फिर भी मैं शुक्राना नहीं कर सकी। और गुरु जी बोलते हैं आज छुट्टी का दिन है, शुक्राना कर और तेरे सारे कष्ट रोग सारा कुछ दूर हो जाएगा। और एक और सत्संग आया था कि सारी संगत जी मैसेज आया था गुरु महाराज का कि तू चिंता मत कर, तू शुक्राना कर, तू चिंता मत कर। संगत जी बहुत मैसेज आते हैं, बहुत लंबे तो बोल जाती हूँ। और संगत जी मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि मैं पिछले गुरुवार को गुरु महाराज के दरबार पे गई थी जो हमारे इधर पास में ही है। तो संगत जी मैंने सब कुछ उसमें बताया, ये थोड़ा रह गया था। और संगत जी मैं ऐसे उधर बैठी थी और गुरु महाराज से बातें कर रही थी। बहुत मन उदास था उस दिन। मैंने सारा शेयर किया हुआ है प्राची आंटी जी के प्लेटफॉर्म पर। तो संगत जी मैं ऐसे गुरु महाराज को बोल रही थी, गुरु महाराज आप
मैं ग्रीन सूट लगा के गई थी गुरुवार जी को। मैंने बोला गुरुजी आज आपने कौन सा चोला डाला होगा। मैं ऐसे मन में सोच रही थी कि आज ग्रीन चोला डाला होगा तो मुझे गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। मैं सोचूंगी गुरु महाराज तुम्हारे आसपास ही होते हैं। वैसे होता ना मन में। उस दिन बहुत उदास मन था। गुरु जी का बहुत याद आ रही थी। मंदिर लगा हुआ था तो संगत जी दरबार 2 फ्लोर के ऊपर है तो संगत बहुत होती है। तो हम तो थोड़े लेट गए थे। बारी हमारी टर्न बाहर आती है तो गली ऐसे बाहर आती है तो दूसरे फ्लोर तीसरे फ्लोर में जाना पड़ता है गुरु महाराज में माथा टेकने। तो संगत ही जाते वक्त तो उधर जाने नहीं देते हैं। संगत सत्संग चल रहा होता है तो जब सत्संग वगैरह लंगर वगैरह सब हो जाए तो चाहे प्रसाद सब कुछ हो जाए तो फिर आरती करने के बाद फिर जिसने माथा नहीं टेका हो तो वो माथा टेकने जाता है। संगत जी मैं माथा टेकने गई। मैं उधर भी ऐसे बहुत रो रही थी। मुझे बहुत आंसू आ रहे थे। पता नहीं बोलते हैं संगत जी कि गुरु महाराज को कर्म काटते हैं उस वक्त और साक्षात आते हैं और लाड़ लगाते हैं इसलिए हमको आंसू आते हैं बड़े। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे जब मैं ऊपर तीसरे फ्लोर पर जब मैं दर्शन करने गई गुरु महाराज के दरबार पे तो संगत जी गुरु महाराज का चोला ग्रीन ही कलर का लगाया था। तो मैंने गुरु महाराज का शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया। और संगत जी मेरे आँखों में आंसू, इतने आंसू, मैं इतना रोई हूँ। मेरी बच्ची मुझे देख रही थी और मैं चोरी हिसाब भी कर रही थी। और मैं अपने गुरु का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु जी आपने मेरे मन की बात संगत जी उस दिन हमको नहीं पता था कि आज गुरु महाराज ने कौन सा चोला लगाया कौन सा नहीं। तो संगत जी गुरु महाराज को मैंने अरदास की थी मन में तो देखो गुरु महाराज ने कैसे पहचान ली, कैसे मेरी अरदास सुन ली। और मैं अपने गुरु महाराज का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ जो मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी जो मेरे मन में थी। और मैंने गुरु महाराज को बोला कि आप ग्रीन चूल्हे में आज होंगे तो मैं आप समझोगे आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया। मेरा जो मन उदास था वो सारा ठीक हो गया। संगत जी मुझे बहुत रोना आया। अपने गुरु महाराज पर बहुत प्यार आया, बहुत प्यार आया। आशीर्वाद दे दिया। मेरा जो मन उदास था वो सारा ठीक हो गया। संगत जी मुझे बहुत रोना आया। अपने गुरु महाराज पर बहुत प्यार आया, बहुत प्यार आया। मेरे गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं। मेरे नहीं ये सबके गुरु महाराज हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। और मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज बहुत दिनों से बोले शुक्राना कर, शुक्राना कर। और संगत जी हम गुरु महाराज का शुक्राना नहीं कर सकते जब तक गुरु महाराज का हुक्म नहीं हो। मैंने अपने गुरु महाराज पर, अपने गुरु महाराज की बहुत 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 याद आती है। संगत जी एक कल की परसों की बात है और बात जो है वो मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी क्योंकि सत्संग लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है तो ये अपलोड नहीं होता है। और इसलिए मैं यही सत्संग को विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आज कल तुलसी मैया की शादी है और थोड़ा बाज़ार भी जाना है, सामान वगैरह लेने। और मैं अपने गुरु महाराज को साथ लेके जाऊंगी, माता रानी को साथ लेके जाऊंगी। वो मेरे को लेके जाएंगे मेरे गुरु जी। और जय गुरु जी। सब संगत जी पर अपनी कृपा बनाए रखना। और प्राची आंटी जी आपको पे गुरु महाराज आपको पर कृपा बनाए रखे। और प्राची आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करो प्लीज़, बहुत सत्संग हो गया प्लीज़। और अभी मैं जय सत्संग को विराम करती हूँ और सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। और गुरु महाराज का जाप मंत्र करके विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।
जय गुरु जी और सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्राची आंटी जी आपको जय गुरु जी। गौरव अंकल जी आपको जय गुरु जी। पहले मैं गुरु महाराज जी का जय मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको एक गुरु महाराज का ड्रीम आया था। ड्रीम तो बहुत आते हैं जी। अभी कुछ दिनों में आया था। तो संगत जी, मैं कहीं ना गुरु महाराज के सत्संग गई होती हूँ और जहाँ गई होती हूँ उधर दरबार नहीं दिखाई देता। हम सारे जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। तो जिनका दरबार होता है वो बोलते हैं आगे चले जाओ, आगे बैठो जाके। संगत जी, वो थोड़ा ऐसे मोड़ काट के आना था। तो हम उनके सपने में हम पता नहीं उनके साथ कहाँ कहाँ चले गए। और सारी संगत जी, और उन्होंने हमको हमको ना अपने साथ ही ले गए कि चलो आगे बैठो। तो संगत जी, फिर हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए। सपने की बात बता रही हूँ। तो हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए, उनके साथ ही थे। तो गुरु महाराज के उनके घर में दरबार लगता है। और वो मुझे 2 बार सपनों में आ गए। मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। और जी फिर दोबारा आ गए। कोई 17-18 साल का बच्चा है, उन्होंने अपने घर में गद्दी लगाई है, वही सारा कुछ करते हैं। तो संगत जी, वो हमको लेके जा रहे थे। तो उनको ना कुछ होने लगता है। तो वो जब लेट जाते हैं तो मैं उनको गुरु महाराज समझती हूँ। और उनके ना वो ऐसे लेट जाते हैं। तो उनके ना दिल से ऐसे शरीर में से कुछ निकलता है और दीवार के साथ लगता है। और दीवार पता नहीं क्या चीज़ होती है, उसके साथ लगता है, वो रोटी बन जाती है। ऐसे वाइट कलर का ऐसे रोटी बन जाती है। और रोटी को मैं देखती रहती हूँ, जी क्या हो रहा है, जी क्या हो रहा है। तो संगत जी, उस रोटी का देखते देखते कबूतर बन जाता है, वाइट कलर का कबूतर बन जाता है और उड़ जाता है। और संगत जी, और मैं उनको देखूँ, वो लेटे होते हैं, उनको कुछ और होता है। संगत जी, पता नहीं क्या सपना था, गुरु महाराज का सपना था। उन्होंने मुझे कबूतरे में दर्शन दिए। और पता नहीं कौन सा संकट था जो उन्होंने टाला। जी मुझे ड्रीम आया था संगत जी, गुरु महाराज के सत्संग में जा रहे थे। और जय गुरु जी। और प्राची आंटी जी, मेरे सत्संग शेयर करो प्लीज़। बहुत सत्संग हो गए हैं और मैंने अभी अपनी जर्नी पूरी आपके प्लेटफॉर्म पर शेयर करनी है। मैं जब भी बोलती हूँ गुरु महाराज की आगे होगी तो मैं ज़रूर शेयर करनी है। मैंने गुरु जी बोलते हैं अपनी शुरू से अपने सब कुछ बताओ, शुरू से सत्संग करो। मैंने कभी भी शुरू से नहीं बोला कि मेरे साथ मैं कैसे गुरु महाराज ने मुझे अपने साथ जोड़ा। बहुत अद्भुत, बहुत ही अच्छा सत्संग है जी भी मैं शेयर करूँगी। और संगत जी, गुरु महाराज का आज मैसेज पढ़ा मैंने। आज मैसेज आया कि कल एकादशी है, वो एकादशी है, तुलसी मैया का शादी है, तुलसी की शादी है। और माता रानी का सारा कुछ करके और मेरा ना उधरी ही 108 बार जाप मंत्र जरूर करना। और संगत जी, ये मैसेज मुझे आज मिला। मैंने ऐसे जहाँ हमने पूजा की वहाँ तो हमने पहली बार उधर जाके पूजा की। उधर भोले बाबा जी का मंदिर था और वहीं तुलसी माता थी, शनिदेव का मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था, राधा रानी, कृष्ण भगवान, रुक्मणी का मंदिर था, जो पूरे भारत में कहीं नहीं है। रुक्मणी और कृष्ण भगवान जी का मंदिर और राधा रानी का इकट्ठा मंदिर है, रुक्मणी के साथ राधा रानी और कृष्ण भगवान जी का। और हमारे घर के पास ही है, तो हमने उधर माथा वगैरह टेका। और मैं गुरु महाराज का जाप मंत्र मन में भी कर रहे थे और 7 बार भी किया उधर। और गुरु महाराज ने बोला था 108 बार करना। वो मैसेज मुझे आज मिला। और गुरु महाराज मुझे माफ़ कर देना, मुझे मैसेज आज मिला है। और मैं मन में तो आप जाप करती रहती हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और आपको भी जाप मंत्र प्राची आंटी वाले प्लेटफॉर्म पर सत्संग सुनती हूँ तो वही फिर उसके बाद जाप मंत्र लगा के सो जाती हूँ। और गुरु महाराज जी, कोई गलती हो गई माफ़ कर देना। संगत जी, सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो प्राची आंटी जी
और मेरे प्यारे प्यारे भोले बाबा जी माफ़ कर देना, सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा तो अपलोड नहीं होता है। मैंने पहले भी प्राची आंटी को 2 पार्टों में भेजा हुआ है, सत्संग सारे अपलोड नहीं होते, पता नहीं क्या बात है। फिर मैं उनको 2 में शेयर करके भेजती हूँ। प्राची आंटी जी आप प्लीज़ सारे शेयर कर देना और मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल दा शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे महादेव। अपनी पूरी संगत पर अपना मेहर भरा हाथ रखना। और प्राची आंटी का प्लेटफॉर्म बहुत चले इनका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है। सबके सत्संग शेयर करती हैं, बहुत अच्छे। इनको हमेशा सुखी रखना। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे भोले बाबा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।